नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नीट पेपर लीक के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल जिस तरह से इस आंदोलन में हिंसा हुई, जिस तरह से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज की बात आई, यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। जो आपराधिक प्रवृत्ति के शामिल थे उनको राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें, बहुत से ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनका नीट की परीक्षा से, पढ़ाई लिखाई से, छात्रों से कोई वास्ता नहीं था। दरअसल यह भी बात सामने आई कि वहां छात्रों के साथ उपद्रवी शामिल हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को निशाने पर लिया गया। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सीसीटीवी तोड़े गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ लोग वहां बड़ी संख्या में तोड़फोड़ कर रहे थे और अपने एजेंडे को साध रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो नाबालिग हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, जो नाबालिग छात्र हैं, जो कस्टडी में हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए। यह सुनवाई जो हो रही थी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की है और सीधा आदेश दिया है और अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जिनका भी आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है, उनको किसी भी तरह से राहत नहीं मिलेगी। बहुत से चेहरे सामने आए क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक हथियार है। वो हथियार ये है कि जो प्रदर्शन में शामिल था और ऐसे चेहरे थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो चेहरा उनका कैप्चर कैमरे में हुआ है और पूरा उनका रिकॉर्ड सामने आ गया है। अब ऐसे लोगों की तलाश जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जो लाठी चली, जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का आदेश भी दिया गया है। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। ये जो पूरा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में जिस तरह से बहुत से लोगों ने, जिनके वीडियो वायरल हुए, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह की हिंसात्मक बातें बोली, जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल बनाने की बात की, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और अब इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी सीसीटीवी प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज है, ड्रोन रिकॉर्डिंग है, वायरलेस संचार है और अन्य सभी रिकॉर्ड पुलिस सुरक्षित रखे, तभी जांच होगी और जो इसमें उपद्रवी शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सादे कपड़ों में जो पुलिसकर्मी शामिल थे, भी बहुत उठा मामला कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनको लेकर भी, उन आरोपों का भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। वह पैलेट गन जैसी बात सामने आई तो इसको लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं 200 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को स्वतंत्र जांच कराए जाने से कोई आपत्ति नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी दलील को भी रिकॉर्ड में दर्ज किया कि प्रदर्शन में अपराधी घुस आए थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों को घायल किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। अगली तारीख 3 अगस्त तय की गई है।
चार जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है, 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ये अंतरिम आदेश है। सबसे बड़ी चीज ये है कि छात्रों का आंदोलन, देखिए लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये आंदोलन हुआ और उसमें जिस तरह से कुछ लोग अपने एजेंडे को साधने आए, जिस तरह से तोड़फोड़ की, जिस तरह से उन्होंने वो स्थितियां पैदा की, पुलिस पर हमला करके, पुलिस को चोट पहुंचा के और छात्रों का नुकसान करके, वो कहीं ना कहीं दोषी हैं, कहीं ना कहीं वो उस सजा के पात्र हैं जो उनको मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा गया, उनकी दिवंगत मां के लिए क्या क्या कहा गया, भारत देश के लिए, भारतीय सेना के लिए क्या क्या कहा गया, इन सब जो ये सब बयान हैं ये कैमरे में रिकॉर्ड हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए और जिनके खिलाफ पहले से कोई केस नहीं है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाए। लेकिन आप जो इसमें उपद्रवी शामिल थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल थे, उनको किसी भी तरह से राहत नहीं दी जाएगी। वहीं इस पक्ष को भी सुना तो दूसरा पक्ष जो पुलिस कर्मियों के घायल होने वाला है उसको भी उन्होंने सुना और कहा कि इस मामले में भी हम संज्ञान ले रहे हैं, इस मामले को भी सुनेंगे। तो सीधे तौर पर जो उपद्रवी शामिल थे, जो सोच रहे थे कि हम कुछ भी कर जाएंगे और बच जाएंगे, तो वो अब कानून के दायरे में, कानून के लपेटे में आने वाले हैं। और कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तीसरी आंख ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। और जिन्होंने इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, पुलिस को नुकसान पहुंचाया, छात्रों को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को अब कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।